Of class 4, today is a lovely day. Myself Anjit Singh Rajput from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes for class 4 subject general knowledge. Here general knowledge means सामान्य ज्ञान. So let's begin. Student, this is a book of general knowledge. Tell me more. A book of general knowledge for class 4th. क्लास 4th की जनरल नॉलेज की बुक है. तो हम अपने चैप्टर पे आते हैं. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 18 तक यूट्यूब पे गया था और मैंने 1920 भी भेज दिया है. और आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर, वो चैप्टर का नाम है आपको 24 हेल्पिंग मशीन. आज हमको पढ़ाना है 24 चैप्टर हेल्पिंग मशीन. और हमारा उससे पहले हम आपको डेट बताएंगे. CW डेट है आपका 28/6/2020 और डे है संडे. संडे के दिन हमारे जीके की पढ़ाई होती है. चैप्टर 24 एंड चैप्टर नेम इज़ हेल्पिंग मशीन्स. हेल्पिंग मशीन को हम हिंदी में बोलेंगे मदद करने की मशीन. नॉलेज है, ज्ञान है हमारा. रेडर इज़ यूज्ड फॉर, रेडर का उपयोग डिटेक्टिंग द रेंज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई. रेडर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो जो भी आकाश में चीज़ें घूमते हैं उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? रेडर का सीमा मापने के लिए हम रेडर का उपयोग करते हैं. फिर हमारा सेकेंड है, लिखा हुआ है क्रिस्कोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट नेम जेसी बोस. क्रिस्कोग्राफ वॉज इन्वेंटेड, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था बाय एन, एक इंडियन साइंटिस्ट मतलब कि एक भारतीय साइंटिस्ट ने किया था इसका आविष्कार, जिसका नाम उनका क्या था? जेसी बोस. जेसी बोस उनका नाम था. क्रिस्कोग्राफ. क्रिस्कोग्राफ हम किसको बोलते हैं? तो क्रिस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो पौधे को मापने वाला एक यंत्र है. क्रिस्कोग्राफ हम किसको बोलते हैं? तो पौधे को मापने वाले यंत्र को हम क्रिस्कोग्राफ बोलते हैं. इसका आविष्कार हमारे भारतीय साइंटिस्ट किए थे जिसका नाम आपका जेसी बोस था. तब हम आगे चलते हैं, हम नीचे आते हैं अपने हेडिंग पे. दिस मशीन्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. ये जितने भी हमारी मशीन्स हैं, ये जितने भी हमारे यंत्र हैं, हमारे क्या करती हैं? विभिन्न तरीक़ों से क्या करती हैं? हमारी मदद करती हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स. मदद बॉक्स की मदद से आपको क्या करनी है? रिक्त स्थानों को भरना है. फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी मैग्नीफाइड व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी मैग्नीफाइड व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. बहुत छोटी वस्तुओं के औधारिक दृश्य को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक ये उपकरण है जिसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप है. ये क्या होता है? बहुत सी छोटी चीज़ों को दिखने वाला ये एक उपकरण है. ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत छोटी चीज़ को हम देख सकते हैं. तो इसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप को हम हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म दशंक यंत्र. सूक्ष्म दशंक मतलब कि छोटी सी चीज़ें को देखने वाला यंत्र, माइक्रोस्कोप. स्पेलिंग हम बोल देते हैं MICROSCOP. माइक्रोस्कोप का हिंदी होता है सूक्ष्म दशंक यंत्र. सेकेंड है हमारा, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करेंट. छोटे से विद्युत धारा को मापने वाला ये क्या करता है? ये एक उपकरण है जिसका प्रयोग हम छोटे से विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट को हम हिंदी में बोलेंगे विद्युत धारा और इसका नाम है आपको गैल्वेनोमीटर. हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं धारा मापी. ठीक है, GALVO गैल्वेनो, GALVANOMETER. गैल्वेनोमीटर को हम हिंदी में बोलेंगे धारा मापी. थर्ड क्वेश्चन इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, कह रहा है कि परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण है. ये कैसा है कि ये कोई भी चीज़, कन्वर्ट मतलब होता है परिवर्तित, तो परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण है. डिवाइस को हम उपकरण बोलते हैं. किसको परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का यह एक यंत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमो बोलते हैं. डायनेमो को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? डायनेमो ही बोलेंगे. DYNAMO डायनेमो. तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का हिंदी होता है यांत्रिक ऊर्जा और इलेक्ट्रिक एनर्जी का हिंदी होता है आपको विद्युत ऊर्जा. फोर्थ क्वेश्चन इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. यह एक क्या है? यह एक आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. यह एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकरण है जिसका डिज़ाइन फॉर
डिज़ाइन फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिसका डिज़ाइन हम किस लिए करते हैं, दूर की चीज़ों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो दूर की चीज़ होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दूर की चीज़ें, दूर की वस्तु को देखने के लिए इस उपकरण का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर को हम हिंदी में बोलते हैं आपको दूरबीन। बाइनोकुलर इन हिंदी दूरबीन। तो बाइनोकुलर का स्पेलिंग क्या होगा, BINOCULAR। बाइनोकुलर को हम हिंदी में बोलेंगे दूरबीन। फिफ्थ क्वेश्चन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो अपने ह्यूमन बॉडी को हम हिंदी में बोलते हैं मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं आपको ताप मापक यंत्र, मतलब कि आपके शरीर का जो तापमान है उसको मापने का यंत्र होता है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का स्पेलिंग होगा THERMOMETR। थर्मोमीटर को हम हिंदी में बोलेंगे ताप मापक यंत्र। सिक्स्थ क्वेश्चन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम हिंदी में बोलते हैं आपको वायुमंडलीय दाब। तो ये इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, जिसका नाम है बैरोमीटर। और बैरोमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं वायुमान यंत्र। बैरोमीटर को हम हिंदी में बोलेंगे वायुमान यंत्र, BAROMETER, बैरोमीटर। अब हम आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। इज ए टेक्निकल डिवाइस, ये एक टेक्निकल डिवाइस है डिज़ाइन टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, जिसका हम क्या करते हैं, डिज़ाइन टू फाइंड मतलब कि इसका हम डिज़ाइन करते हैं फाइंड करने के लिए क्या, तो सॉल्यूशन को खोजने के लिए हम इस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को, कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होता है उसको क्या करते हैं, जटिल जो गणना होता है उसको हम पाने के लिए या खोजने के लिए इसका डिज़ाइन करते हैं। तो इसका नाम है आपको कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम हिंदी में बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संगणक बोलेंगे। कंप्यूटर का यहाँ पर स्पेलिंग होगा COMPUTER, कंप्यूटर इन हिंदी संगणक। 8th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम, इस उपकरण का नाम क्या है, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का स्पेलिंग होगा CRESCOGRAPH। क्रेस्कोग्राफ को हम हिंदी में बोलते हैं पौधों को मापने वाला यंत्र। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने सबका हिंदी बताया है कि माइक्रोस्कोप को हम हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्मदर्शक यंत्र। गैल्वेनोमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं धारामापी। आपको डायनेमो का हिंदी डायनेमो ही होता है। बाइनोकुलर का हिंदी होता है दूरबीन। थर्मोमीटर इन हिंदी होता है आपको ताप मापक यंत्र। बैरोमीटर इन हिंदी होता है आपको वायुमान यंत्र। और आपका कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। और 8 है आपका क्रेस्कोग्राफ, इसका हिंदी होता है पौधों का मापने वाला यंत्र। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैं जो भी बताई हूँ, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बताया है। और जिसको भी आयुष, मेरे 4th क्लास के स्टूडेंट आयुष है, अंकित है, फिर आपको साक्षी है या आनंद है, इन लोग को कोई भी प्रॉब्लम है, बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इनको कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें सेंड करना और बताना कि मिस मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं इसको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन मैंने जैसे बताया है आई होप कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ समझाया है और इसलिए मैंने हर वर्ड का हिंदी बताई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग को हर वर्ड का हिंदी पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि हम गैल्वेनोमीटर को क्या बोलते हैं या माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ मेरी टीचर ने बताया था। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।